इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जय श्री नमः सिद्धे चलो भैया आप सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की प्यारे श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए जगत पूज्य निर्यापक श्रमण पूज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जो देना नहीं जानता उसे लेने का अधिकार नहीं। और जो लेना जानता है वह एक दिन जो वस्तु ली है वो सदा के सदा के लिए अभाव को प्राप्त हो जाएगी। जो लेता है देता नहीं वह या तो भिखारी है और या वह बनेगा। कोई भी चीज हो, प्रकृति से भी हम लेते हैं लेकिन देते कुछ भी नहीं। प्रकृति को हम दूषित करते हैं, पर्यावरणित नहीं करते। राष्ट्र से हम लेते हैं लेकिन राष्ट्र को कुछ देते नहीं हैं। तो वह व्यक्ति राष्ट्रविहीन जंगलों में, मलीक्ष खंड में जन्मता है, जहाँ राजाओं का अभाव होता है, संरक्षण से रहित होता है, क्योंकि उसने राष्ट्र से लिया तो है लेकिन राष्ट्र को कुछ दिया नहीं। राष्ट्र ने उसका हित तो किया है लेकिन उसने राष्ट्र का हित नहीं किया। राष्ट्र ने उसकी सुरक्षा तो की है लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा तुमने नहीं की। राष्ट्र ने तुम्हें चाहा है लेकिन तुमने राष्ट्र को नहीं चाहा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति राष्ट्रविहीन हो जाता है। जिनका कोई राजा नहीं होता, नरकों में कोई राजा नहीं होते, इंद्र नहीं होते, त्रियंचों में राजा माने गए हैं लेकिन है नहीं, होते नहीं हैं। जंगलों में रहने वाली ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई भी गार्जियन नहीं होता, कोई राष्ट्र नहीं होता, क्योंकि हमने राष्ट्र से लिया था लेकिन राष्ट्र को कुछ दिया नहीं। और सबसे ज़्यादा निकृष्ट वो होते हैं, राष्ट्र ने तुम्हें सब कुछ दिया लेकिन राष्ट्र को तुमने और कलंकित किया, बेइज्जती की, बदनाम किया। तब समझ लेना चाहिए हमारा अगला भाव राष्ट्रविहीन होगा। हम किसी राष्ट्र के नहीं रहेंगे क्योंकि हमने राष्ट्र को कुछ दिया नहीं। राष्ट्र ने हमारे लिए सुरक्षा प्रदान की है और हमने राष्ट्र की कभी सुरक्षा नहीं की। हम असुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए नीति कही है पूज्य जनसेन स्वामी ने, सोमदेव ने, चाणक्य ने, जितने नीतिकार हुए हैं, कभी भी अपनी जिंदगी में
राष्ट्र का कर्जा लेके मत मरना। राष्ट्र के संबंध में कुछ जरूर सोचना, मन से, वचन से, काया से। राष्ट्र में रहकर आप कमा रहे हो तो राष्ट्र में रहकर उसको टैक्स भी देना चाहिए। राष्ट्र को टैक्स दिए बिना जो जिंदगी जीता है वो अनाथ होता है, क्योंकि राष्ट्र तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहा है, तुम्हारी सुविधाओं के लिए सड़क बना रहा है, तुम्हारी सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी खोल रहा है, तुम्हारी सुविधा के सुरक्षा के लिए सेना लगा रहा है, तुम्हारी सुरक्षा के लिए बिजली, लाइट, सब तुम्हारी। राष्ट्र जो कुछ भी दे रहा है सब तुम्हारी सुविधा के लिए दे रहा है। जो कुछ भी राष्ट्र करता है सब प्रजा के सुख के लिए, सब प्रजा के सुख के लिए। राष्ट्र सब कुछ प्रजा के सुख के लिए कर रहा है, और प्रजा यदि राजा के लिए कुछ नहीं करता है तो प्रजा राज्य विहीन हो जाएगी। मारे मारे फिरेंगे, कहीं के नहीं होंगे, लावारिस हो जाएंगे, क्योंकि तुमने राष्ट्र को। तो हर व्यक्ति को एक नियम लेना है, राष्ट्र के लिए कुछ करना है। जो राष्ट्र कर रहा है उसमें सहयोग देना है। राष्ट्र हमारे लिए कर रहा है तो हमें भी राष्ट्र को देना है टैक्स। टैक्स की पूरी चोरी कभी नहीं करना, थोड़ी बहुत चलती है, पूर्ण करना बिल्कुल ही नहीं देना। जो व्यक्ति सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देता है उसको सरकार की बनी हुई सड़क पर नहीं चलना चाहिए, सरकार की बनी हुई ट्रेनों में नहीं बैठना चाहिए, सरकार के दी सुविधाओं को नहीं लेना चाहिए। अब आप प्रश्न करते हो महाराज हम तो जैसे तैसे निपट जाएंगे, आपका क्या होगा? आप हमारी बात करते हो, हम राष्ट्र को बोझ देते हैं जो पूरे राष्ट्र की प्रजा नहीं। चैतन्य प्रभु आत्मा जो एक ऐसी चैतन्य शक्ति को अपने अंदर स्वभाव रूप से लेकर बैठी है, जिस आत्मा का लक्षण ही चैतन्य है, ऐसी चैतन्य शक्ति जो अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है, शाश्वत अविनाशी है, वह चैतन्य शक्ति जिस मुमुक्षु के ज्ञान में आ जाती है वह संसार के सारे सारे सुख उसे तुच्छ नजर आने लग जाते हैं। ये शारीरिक परिणतियां अकिंचित कर नजर आने लग जाते हैं। शरीर को पाकर के वही व्यक्ति इतराता है जिसको स्वयं चैतन्य रूप होकर के चेतनता का अनुभव नहीं। धन दौलत पाकर के वही व्यक्ति उतराता है दूसरे के वैभव को देख करके मन मचल जाना, यह डाकू का लक्षण है। और स्वयं की संपत्ति पर आनंद मनाना यह साधु का लक्षण है, सज्जन का।
डाकू जितने पापी होते हैं ये सब दूसरे की संपत्ति देखकर मचलते हैं। डाकू को दूसरे के पास संपत्ति का पता चल जाए तो वो मान लेता है ये मेरी है। जो बड़े बड़े जितने बड़े डाकू होंगे उनको कुछ सोचना नहीं पड़ता, उनको तो जिसकी दूसरे की संपत्ति दिखी तुरंत कहते ये संपत्ति मेरी है, मान लो। जब कभी भी दूसरे की संपत्ति को मेरी मानने का भाव आवे, समझ लेना कोई दूसरे डाकू की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा चैतन्य प्रभु आत्मा ही डाकू हो गया है। डाकुओं का जन्म नहीं होता, डाकुओं का जन्म नहीं होता, डाकू तो जन्मने के बाद बनते हैं। पापियों का जन्म नहीं होता, पापी तो जन्म के बाद बनते हैं। साधुओं का जन्म नहीं होता, साधु भी जन्मने के बाद बनते हैं। सज्जनों का जन्म नहीं होता, वो भी जन्म के बाद बनते हैं। लक्षण पकड़ना है, बहुत अच्छा लक्षण ध्यान में आया। दूसरे की वस्तु लोक व्यवहार में और परमार्थ में दोनों तरफ से अपन समझ लें। लोक व्यवहार में तुम्हारे यहाँ दूसरों की संपत्ति को देखकर मन मचलना, ये तुम्हारे डाकुता का लक्षण है। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर तुम्हारी भूल से तुम डाकू बनने जा रहे हो। कैसे पता कि तुम डाकू बनोगे? क्योंकि थर्मामीटर मिल गया ना, हमें दूसरे की वस्तु पर अपनापन आ रहा है। दूसरे की वस्तु को मैं अपना मान रहा हूँ, दूसरे की वस्तु मुझे प्राप्त करने का भाव जाग रहा है। स्पष्ट मालूम है कि ये वस्तु दूसरे की ही है, मालूम है, ऐसे नहीं अनजाने की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें ज्ञान में है, स्पष्ट मालूम। तुमसे पूछा भी क्यों भैया ये वस्तु तुम्हारी है, बोले नहीं है, तो तुम्हारा मन जा रहा है। समझ लेना डाकुता का बीजारोपण हो चुका है, इसको यही संभाल लो। अभी छोटा सा भाव आया है, पहले मन में पाप आता है, फिर वचन में आता है, फिर व्यक्ति काया से पाप कर लेता है। हमारे जैन दर्शन ने कहा मन में पाप आते ही समझ जाओ, क्योंकि मन से पापी की कोई FIR नहीं लिखी जाती है। मन में कोई पाप आया है तो उसकी कोई FIR नहीं होती, उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई गवाही नहीं है कि हमारे मन में क्या भाव आया। बहुत अच्छे पूज्य कार्तिकेय स्वामी ने एक चिंतन की धारा दी, कैसे कंट्रोल करें हम इस दुनिया के गलत विचारों को। तुमने कहा तुम ये मत समझना कि दुनिया में कोई ऐसा विचार भी है जिसको कोई बुरे विचार नहीं आते हो, ये मत सोचना, ये कभी सोचना ही नहीं। क्योंकि संसार में हो तो बुरा विचार तो आ सकता है। आज तक कोई भी किसी का इतिहास ऐसा नहीं है जिसको कभी क्रोध ना आया, जिसको कभी मान कसाए, जिसने कभी मायाचारी नहीं की हो। अरे बच्चे ही मायाचारी करता है,
बच्चे माँ से झूठ बोलता है, क्यों कहाँ गया? कहीं नहीं गया, तो मैं तो यहीं था। सबसे ज्यादा बच्चा माँ से मायाचारी करता है, और माँ भी कम नहीं है। सबसे ज्यादा माँ बच्चे से मायाचारी करती है। यदि माँ मायाचारी नहीं करे तो बच्चा पाल नहीं सकती, और बच्चा मायाचारी ना करे तो वो खेल नहीं सकता। माँ को भी मायाचारी करना पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो बच्चा पलेगा नहीं। वो तो पता नहीं क्या क्या खाने मांग रहा है, झूठ बोलना ही पड़ता है, बाबा ले गया। नहीं तो बच्चा पलेगा नहीं, मर जाएगा। वो बच्चा भी कलाकार है। यदि मैंने मायाचारी नहीं की तो कभी मैं खेल भी नहीं पाऊंगा, ये तो कभी खेलने देगी नहीं। चलता है, कोई बात नहीं। संसार कैसा है इससे डरना नहीं है। संसार के कीचड़ में तुम्हारे पैर गंदे हो गए, इससे डरना नहीं है। मन गंदा हो गया, पैर गंदे हो गए, कोई ज्यादा डरना नहीं है। बस जैन दर्शन कहता है जिसके पास जल है वो गंदगी से नहीं डरता, क्योंकि गंदा हो भी जाऊंगा तो तुरंत नहा लूंगा, क्योंकि जल है। गंदगी से बचना कठिन है, वो तो संसार ही गंदा है। फिर इस संसार में सम्यक दृष्टि खुश कैसे हो जाता है? सम्यक दृष्टि संसार में रह करके भी खुश हो जाता है, आनंदित रहता है। इसी संसार में आप रह रहे हो, इसी संसार में साधु रह रहा है, हम लोग भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं। संसार तो वही है, और संसार तो जैसा है वैसा ही रहेगा। और कुछ ग्रस्त ऐसे सम्यक दृष्टि होते हैं जो 6 खंड की विभूति पाकर, नाना प्रकार के संसार के वैभव पाकर के भी वो पापी नहीं कहलाते। सबके बीच में रहते हैं, किसी के नहीं रहते। कुछ नहीं महान हुआ। गंदे तो वो भी होते हैं, लेकिन गंदे होने के बाद उनके पास टंकी भरा हुआ पानी रहता है तो वो नहा के शुद्ध हो जाते हैं। अब गंदगी का क्या डर है, क्योंकि पानी अपने पास है। खतरा उसको है जो गंदा तो हो रहा है, लेकिन पानी उसके पास नहीं है। मैं आप ग्रस्तों को कभी भी उपदेश ये नहीं देता कि तुम कभी गंदे मत होना, क्योंकि मैं जानता हूं गृहस्थी बिना गंदे हुए नहीं सकती। साची झूठी बोलना पड़ेगा, क्यों बेफालतू? बच्चे ही से बोला तुमने, तुम्हें मायाचारी करना पड़ेगी। बच्चे ही से तुमने मायाचारी की, तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम ग्रस्त हो। गृहस्थी कभी पाप से रहित नहीं होती। बस जैनाचार्यों ने हम लोगों से कहा कि तुम ये टेंशन मत करना कि तुम्हारा भक्त संसार में कीचड़ में फंसा हुआ है, ये गंदा है, इसको गंदगी से कैसे निकालूं, इसको कहां भेजूं जहां गंदगी ना हो। कहीं नहीं भेज सकते। ग्रस्त को, मुनि को तो है, चिड़माने को तकलीफ हुई, इस मुनि को क्या करूं? ये मुनि बिल्कुल 16 बन्नी का सोना है, इसने सब पाप छोड़ दिए हैं, मन भी शुद्ध, वचन भी शुद्ध, काया भी शुद्ध है, सब द्रव्य गुण पर्यायों से शुद्ध है। अभी पुनः गंदा ना हो जाए, क्योंकि ये मुनि है। यदि ये पुनः संसार में जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर गंदा हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से हुआ है शुद्ध।
देवसेन आचार्य महाराज ने एक बहुत बड़ी बात कही श्रवण के संबंध में। हे श्रवण, तुम सावधान रहो, इस संसार में तुम बड़ी मुश्किल से शुद्ध हो पाए हो। नहीं तो ये संसार तो काजल की कोठरी है, कैसहु सयानो जाए पर लीक लागे पर लागे। संसार काजल की कोठरी, और उस काजल की कोठरी में से तुमने अपने आप को बचा लिया। तुम्हारा मन निर्विकारी हो गया, तुम्हारी दृष्टि निर्विकारी हो गई, तुम्हारे कर्ण निर्विकारी भीतरागी हो गए, तुम्हारी वाणी भीतरागी हो गई, तुम्हारा विहार भीतरागी हो गया। कहां जा रहे हो महाराज? बता दूंगा, आविदता से बता दो। तुम्हारा मैं कोई हूं के नहीं, पहले ही बता दो। बता दो क्या नहीं? बोल दो, जो है तो है, बोल हैं। तो तुम्हारे गुरु रागी हैं कि भीतरागी? तुम्हारे गुरु, तुमने अभी कहा आप मेरे गुरु हैं, तो अब इतना और बता दो, आपके गुरु रागी हैं कि भीतरागी हैं? अच्छे से बोलो। तो भीतरागी का कोई ठिकाना नहीं होता, कहाँ जा रहा है। अब मैं क्या करूं? जिनवाणी कहती है बेटा बड़ी मुश्किल में भीतरागी हुआ है, कितनी मेहनत की, कितनी सामायिक की, कितना ध्यान किया, कितनी तपस्याएं की, कितना तत्व चिंतन किया, तब कहीं भीतराग दृष्टि बन पाई है। राग का यही तो प्रतीक है, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, यही रागी का लक्षण है। कहां से आ रहे साहब? बोले घर से आ रहा है। बोले कहां जा रहे साहब? ननिहाल जा रहे साहब, ससुराल जा रहा है। यही तो एड्रेस है। आने का और जाने का जहां एड्रेस हो उसी का नाम रागी है, और जहां आने और जाने का एड्रेस ना हो उसी का नाम भीतरागी है। मन करता है कि बता दूं? ऐसी बात नहीं, तुम लोगों को परेशान होते देखते मुझे अच्छा नहीं लगता। बता दूंगा, हो चलो भाई, चलो बेटा मैं आ रहा हूं। और आजकल तो ये भी होने लगा, अच्छा चलो मैं आ रहा हूं, भोजन तैयार करो। आजकल ऐसा बोलने लगे, बड़े बेशरम लोग हो गए आजकल। पहले ऐसा बोलते नहीं थे, आज तो बोले भाई आज का भोजन मैं आपके यहाँ करूंगा। ऐसा आजकल फैशन चल गया कि आज की चाय में आपके साथ ही, मतलब मुंह फट सीधा सीधा। क्या करूं? तुरंत जिनवाणी कहती है क्या कर रहा है? माँ ये लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, अब मैं निर्णय करके बता दूं कि कहाँ जाना है। बोले देख ले, बड़ी मुश्किल में भीतरागी बना है, और फिर तू रागी बन रहा है इनके मोह में आकर। इनकी परेशानियां देखकर तुझे ये याद नहीं है कि तू भीतरागी कितनी परेशानियों में बना है। ये सब एड्रेस छोड़ने के लिए तुझे ये ड्रेस धारण करना पड़ी। दुनिया में एक ही ड्रेस ऐसी है, दिगंबर मुनि, जिसका कोई एड्रेस नहीं होता। और तू एड्रेस देना चाहता है थोड़े से भक्तों की परेशानी देखकर, थोड़े भक्तों की भक्ति देखकर। अरे कुछ नहीं है, ये सब, ये भगत मगत नहीं है तेरे, ये सब चमचा है, ये सब अपने अपने गांव को है। जैसे इनका चौराहा निकलता है पीछे से खिसक जाते। ये तेरे पीछे नहीं पड़ रहे हैं, ये तेरे लिए अपने यहाँ ले जाने के लिए पीछे पड़ रहे हैं। ओह, दो बातें, एक गुरु के पीछे पड़ना और एक गुरु को अपने पास लाने के लिए पीछे पड़ना, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों भीतरागी गुरु को मानते हैं,
लेकिन एक वीतरागी गुरु को अपने यहां ले जाना है, इसलिए पीछे पड़ रहे हो क्योंकि सुजालपुर का चौराहा आ रहा है। तो लोगों ने कहा चलो रे चलो, जल्दी चलो। वो पाठशाला के बच्चों को भी जगा दिया, तो चलो रे बच्चे चलो, मौका है महाराज को लाने का। महाराज अब बहुत पास आ गए हैं। ये वीतरागी से राग कहलाता है, से प्रशस्त राग बोलते हैं। कौन सा राग? ये प्रशंसनीय है, इसको निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे भी राग छुपा है। और एक वो है पीछे वीतरागी के, हमें अपने यहां नहीं लाना है, जहां मेरा गुरु जाएगा हमें वहां जाना है। दोनों पीछे पड़ रहे हैं, एक ले जाने के लिए पीछे पड़ रहा है और एक गुरु के साथ जाने के लिए पीछे पड़ रहा है। दोनों ही पीछे पड़ रहे हैं, दोनों ही पीछा कर रहे हैं। एक पीछा कर रहा है कि महाराज हमारे यहाँ आ जाएं, और एक पीछा पड़ रहा है कि मैं महाराज के साथ चला जाऊं। महाराज के पीछे तुम भी पड़े हो। ये महाराज लोग बैठे मुझे ले जाने के लिए नहीं बैठे हैं, ये मेरे पीछे मेरे साथ चलने को बैठे हैं। और तुम लोग मेरे साथ चलने को नहीं बैठे हो, हमें अपने साथ ले जाने के लिए बैठे हो। ये राग कड़िका बनती है। तब जिनवानी कहती देख ले, बीत रागता बड़ी मुश्किल में जागी है, और तू फिर रागी हो रहा है इनकी करुणा को लेकर, इनकी दया को, इनकी भक्ति को देखकर। भक्ति से 100 गुनी बड़ी होती है वीतरागता। एक और भक्ति है और एक और वीतरागता है, तो लाखों करोड़ों भक्तियां भी ठुकरा दी जाती हैं एक क्षण की वीतरागता को पाने के लिए। तीर्थंकर समूषण में बैठे लाखों लोग बैठे, और परम वीतराग दशा को पाने के लिए वो छोड़ करके चले गए। तो वीतरागता अनमोल होती है, उसका कोई एड्रेस नहीं होता, कहाँ जाना है और कहाँ से आना है। ये सारी की सारी दशा बिल्कुल भिन्न हो जाती। लेकिन गृहस्थ को पीछे पड़ता है, साधु की खबर सुनते ही दौड़ता है, साधु के आसपास आते ही दौड़ता है, पूरी ताकत लगाता है महाराज को लाने के लिए। तुम देख रहे हो चातुर्मास के लाने के लिए क्यों चातुर्मास में इतने पीछे पड़ रहे हो। हर साल यही होता है, हर साल यही होता है। सब व्यक्ति का मन मचलता है कि महाराज मेरे यहां जाए। मैं सोचता हूं क्यों, ये क्यों चाह रहे हैं भगवान को इतना। गृहस्थ मंदिर के प्रति बहुत दीवाना होता है, खासतौर से जैनियों का हाल। जैनी वहाँ फोकट में भी प्लाट मिलता है तो नहीं लेता, जहाँ जैन देव का मंदिर नहीं होता। और जहाँ लाखों करोड़ों महंगा मिले वो मंदिर है, लोगों ने जैनियों की आदत पकड़ ली, मंदिर बना लो फिर मनमाने बेचो, है ना। बड़े बड़े जो होते ना, वो मंदिर बना दो फिर जैनी पैसा नहीं पूछता। और खास तौर से तुम तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर ही लोगे। हमारी माता वर्ग ये तो पहले पूछा कहाँ प्लाट लिया है, मंदिर बताओ कितनी है। बोले मंदिर तो नहीं है, तो फिर जाओ तुम्हें जाओ। 50-100 किलोमीटर तक पुरुष आना जाना कर लेता है, लेकिन ये जाने को तैयार, क्योंकि वहाँ मंदिर नहीं है। ये हमें बहुत बड़ा डर। जब कोई तुम्हारी महिला माँ
पत्नी, बहन, बिटिया, कोई भी, तुम्हें बहुत अच्छा स्थान मिल रहा है, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, बहुत बड़ा मोटिवेशन। तुम्हें बहुत बढ़िया कॉलोनी में मंद मकान मिल रहा है, प्लाट मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। और कोई घर की महिला ये कहे ये सब तो ठीक है, देखो वहाँ बहुत महंगे प्लाट है, हमें सस्ता मिल गया, अड़ोस में ये हैं, पड़ोस में ये हैं, वहीं बाजू में प्रधानमंत्री का भी बंगला है, सब बहुत बढ़िया, सब सुविधाएं हैं। और धीरे से तुम्हारी माँ कह दे, पत्नी कह दे, ये तो सब ठीक है, मंदिर है कि नहीं। यदि ये शब्द बोल दे महानुभाव, जाओ, संसार के सबसे बड़े भाग्यवान तुम हो जो तुम्हारी माँ ने क्या पूछा, और कुछ नहीं पूछा, बाग बगीचे है कि नहीं, मंदिर पूछा। ये भाव आना ही, तुम्हारी माँ और तुम जन्म जन्म के जैनी हो तो तुम्हें ऐसी माँ और ऐसी पत्नी मिली, बिटिया। मंदिर बताओ पहले, बोले मंदिर तो नहीं है, तो फिर हम इसी झोपड़ी में ठीक है। कई लोग नकार देते हैं, मात इतनी सी बात है, मंदिर है कि ये प्रशस्त रहा है, क्यों? लाखों करोड़ों का फायदा हो रहा है बिना मंदिर के, और मंदिर के कारण लाखों का घाटा हो रहा है। 50-100 किलोमीटर प्रतिदिन जावे पुरुष आवे, कितनी बड़ी रिक्शा। मात इतनी सी कमी है कि वहां मंदिर नहीं है, वो परिवार जाने को तैयार नहीं। माँ ने मना कर दिया, पत्नी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। तो तुम हमारी परेशानी देखो, प्रतिदिन 50 किलोमीटर जाऊंगा, 50 आऊंगा, बोले जाओ आओ, परेशानी उठाना उठाओ। रिक्श भी है, रास्ते में बार बार आएंगे, एक्सीडेंट हो गया तो कोई रास्ते में लूट फाट कर ले, सब कहो। वो कहता जो है सो है, पहले मंदिर नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। बोलो ऐसी परिस्थितियां तुम लोगों के घर में कभी आती हैं कि नहीं? आती है। और जब मेरे पास शिकायत आती है, तुम लोग कहते महाराज जी थोड़ा इसको समझाओ, ये आपकी भक्त है। मैं कहता हूँ मैं क्या समझाऊं, मुझे तो गर्व है जब तक ऐसा परिणाम जिसके घर में है, जैन धर्म का झंडा ऊंचा रहेगा। आज पंचम काल में धर्म के लिए सुख छोड़ दे, धर्म के लिए 50 किलोमीटर का आना जाना बना, 50 किलोमीटर आओ जाओ करो, रिक्शा कितनी है, परेशानी कितनी है, 2 घंटे जाने के और 2 घंटे आने के, 4 घंटे। और हाँ नौकरी अलग कर रहा हो जाए, दुकान अलग खोले। वो कहते नहीं, वो सब ठीक है, आपकी परेशानी है, बस ये परिणाम। महानुभाव कभी ये मत पूछना हे भगवान ये औरतें कहाँ गले में पड़ गई, नहीं, बस उसी समय तुम अपने आप को मानना, हे भगवान मैंने कितने जन्म जन्म में पुण्य किए जो हमें ऐसे परिवार में हमारी माँ पत्नी, बहुत गर्व। क्यों? अब मेरा चिंतन जो चल रहा है, जो बताना चाह रहा हूँ कि आखिर क्यों छोटे से 5 मिनट के दर्शन करने के लिए दो बूंद गंधोदक पाने के लिए इतनी जिद क्यों? मंदिर नहीं होने पर प्लाट सस्ता है, मंदिर बनने पर प्लाट क्यों लाखों को बर्बाद कर रहे हो एक छोटे से मंदिर के कारण? एक छोटा सा मंदिर बना रहा है, तुम कहते लगने दो लाखों। पैसा फोकट में नहीं आता है। मंदिर बन जाता है तो 10 लाख का प्लाट 20 लाख का हो गया, वो बिना मंदिर के तो 10 लाख की कोई कीमत है कि नहीं भैया? मैंने 10 कम का 50-50 लाख लग जाते। इतना सा नुकसान कर रहे हो एक छोटे से दर्शन के लिए।
छोटे से 5 मिनट 10 मिनट के रसोई मंदिर जाते हो, अभिषेक करते हो 2 बूंद गंधोदक के लिए, उस कॉलोनी में लो ना जहां मंदिर नहीं है, सस्ता मिल रहा है। उस कॉलोनी में क्यों ले रहे हो जहां महंगा मिल रहा? मात्र मंदिर के कारण महंगा है, और कोई कारण नहीं है। प्लाट महंगा किस लिए हुआ? मंदिर के कारण। तो सारे मंदिर वाले नियम ले लो कि हमें मंदिर चाहिए ही नहीं, प्लाट सस्ते हो जाएंगे। नहीं, क्यों गुरुओं के इतने पीछे पड़ रहे हो? क्यों? मैं यही सोचता हूं, क्यों चाह रहे हो? क्यों इतना प्रयास कर रहे हो? क्या कारण है? क्या मैं तुम्हें पापों से बचा दूंगा? क्या मंदिर जाने वाला कोई पाप नहीं करता है? क्या मंदिर नहीं जाने वाले पापी होते हैं? नहीं। 2 व्यक्ति हैं गृहस्थी में, संसार में, दोनों एक ही बिजनेस के पार्टनर हैं, एक ही जीवन है, एक ही आचार है, एक ही विचार है। दोनों के आचार विचार में कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं। मंदिर जा रहा है वो भी वही कर रहा है, जो गुरुओं के पीछे पड़ रहा है वो भी वही कर रहा है, और जो नहीं जाता है मंदिर वो भी वही कर रहा है। वो भी भोजन कर रहा है, वो भी कपड़े पहन रहा है, वो भी घोड़ा गाड़ी कर रहा है, वो भी व्यापार कर रहा है। दोनों व्यापार में झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में दोनों झूठ बोल रहे हैं। दोनों अपने बेटे से मायाचारी कर रहे हैं। मंदिर जाने वाली माँ भी यही कर रही, बाबा ले गया, और जो मंदिर नहीं जा रहा है वो भी दोनों बालक को खिला रही थी। एक मंदिर जाने वाली भी खिला रही थी और एक नहीं जाने वाली, दोनों अपने बच्चे से क्या कर रही थी? बाबा ले गया। अंतर क्या है? दोनों बच्चे से झूठ बोल रहे हैं। दोनों के दोनों व्यक्ति एक ही, सब एक ही कार्य कर रहे हैं, कुछ भी अंतर नहीं, किंचित मात्र भी। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की क्रियाओं में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। किंचित मात्र भी अंतर नहीं। संसार दोनों का एक सा ही रहेगा, चाहे तुम सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि। संसार तो जैसे चलता था वैसा ही चलेगा। क्रोध भी कर रहे दोनों को क्रोध आ रहा है, दोनों मानी है, दोनों मायावी है, दोनों लोभी है, दोनों हिंसा भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, चोरी भी कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। बस जो मैंने खोजा शास्त्रों में, तुम्हारे अंदर से खोजा, तुम्हारे पूर्वजों के संस्कार से खोजा, तुम्हारे इस उपदेश से खोजा कि मंदिर के खातिर लाखों रुपया लुटा दो, लग जाने दो, लेकिन मंदिर होना चाहिए। लाखों रुपया बने तो मंदिर बनना चाहिए। लाखों एक मंदिर में, आजकल मंदिर सस्ते बनते, लाखों लगते, फिर भी तुम हिम्मत नहीं हार रहे। समझ में नहीं आ रहा। अब आचार्य सीधे तो और नई बात बना दी हम लोग, नहीं साहब वो, और हमारे पास और आफत है, तुम छोटा नहीं साहब, मेरा आशीर्वाद चाहिए, छोटा मंदिर नहीं बनेगा, बड़ा बनेगा। तो गजब। नहीं साहब वो आरसीसी का नहीं बनेगा, पाषाण का बनेगा। साहब छोटी मूर्ति नहीं बैठेगी, बड़ी बैठेगी। साहब सामान्य काम नहीं होगा, वेदी पर सोने का काम होगा। अरे कितने ही शर्त लग जाओ, तुम कहते हो कितने हो कह देते हो। फूकट का पैसा नहीं है रे हमारे जैनियों का, कोई डकैती का पैसा नहीं है जैनियों का, कोई जेब काटे का पैसा नहीं है जैनियों का, चोखी बुद्धि की कमाई है जैनियों की। कुछ नहीं सोचते, जितना कहो खाओ,
पंच कल्याणक में ध्यान रखना, पंचकर्णक करोगे तो ऐसी बोलियां लगेंगी। आप चलो तो सही, आप चलो तो सही, आप तो जो कहो वो करे। देख लो भैया, चतुर्मास कराना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आप हो तो कहो, है ना। कुछ भी करने को तैयार हो, कुछ भी करने को तैयार है। छोटे छोटे लोगों से कहो सुधा सागर का चतुर्मास है, टपरा बिक जाएगा, ऐसा कोई रहते है, ध्यान रख लो। हाँ, मकान जाएगा, बिक जाएगी चतुर्मास। वो भी पट्टा कहता है तैयार हो। वो भी क्या कहता है? प्रदीप भैया ने इनको बागड़ियों को खूब खूब डराया, और ये बागड़िया भी बागड़िया है। ये कहते हैं हो, वो भी है तो हो। अभी छोटा सिरोन है ना तुम्हारा, बहुत छोटा सा गांव, तुम्हें सबको मालूम है, कोई बड़ा नहीं है और ना बड़े लोग हैं। चतुर्मास की बात है, वो कहते हो हम सबके लिए। तो मैंने कि तुम्हारी कुव्वत कितनी है मुझे मालूम है। ओ, कुव्वत नहीं है तब भी वो हो कह रहा है। हमारे जैनी जितना दान देते हैं ना, उतनी उनकी कुव्वत मत समझना। 50% से ऊपर जैनी कुव्वत से बाहर दान देते हैं। 50% देना आप लोगों को भी मालूम होगा। आप गृहस्थ हो, आपको सबको अपनी अपनी मालूम। 50% तो ठीक है जिनकी कुव्वत होती है, लेकिन 50% जैनी होता है कुव्वत से ज्यादा दान देता है, और नहीं देता है तो वो इतना दुखी होता है कि उसकी आत्मा जानती है। मान लो कभी नहीं दे पाता है तो घर में एक ही चर्चा, क्या जिंदगी की किस्मत है। हमारे सामने मंदिर बन रहा और हम कुछ भी, हमारे सामने पंचकर्मा को अभी गुनाह के अंदर ऐसे ऐसे लोग रोए। महाराज जी क्या जिंदगी हमारी, क्या है, बेकार है। हमारे नगर में पंचकर्णक हो रहा है इतना बड़ा पंचमुखी, और हम पात्र, शक्ति नहीं थी। उनको मैं समझा रहा हूँ, बोलो महाराज आप कितने ही समझाओ, दुख तो ये क्यों, बस सवाल है क्यों। ऐसे ही नहीं महानुभाव, व्यक्ति जहां धन दौलत समर्पित करता है, बनिया है चमड़ी जाए पर वहां बिल्कुल इतना समर्पित हो गया। किसी भी हालत में मुझे महाराज चाहिए, बस किसी भी हालत में चाहिए। लोगों ने छूट दे रखी है, जो भी शर्त मांगे तुरंत हाँ कह देना। बोलो आज कोई ना कहने की हिम्मत कौन रख रहा है? बोलो चतुर्मास मिलेगा, लेकिन पता नहीं कौन सी शर्त में मिलेगा। तो तुम कहो महाराज कोरे कागज पर दस्तखत कर दो, कर दोगे आप, कर दोगे, मुझे मालूम है। जैसे तुमने मंदिर के लिए कहा, तुम तो जो चाहिए ले लो, मंदिर चाहिए, भगवान चाहिए, क्यों, कारण क्या है? क्या तुम गुरु के सानिध्य पाकर पाप छोड़ दोगे? क्या गृहस्थी छोड़ दोगे इसलिए पीछे पड़ रहे हो? क्या गृहस्थी का साधु को ले जाने के बाद तुम जब ले जा रहे हो तो क्या गृहस्थी छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो क्या गृहस्थी छुड़ाने के लिए चलूंगा? नहीं चलूंगा। गृहस्थी छुड़ाई नहीं जाती, कोई गलत। क्या श्रावकों के पास हम इसलिए जाते हैं कि ये गृहस्थी इनकी छुड़ा दो, या तुम साधुओं के पास इसलिए आते हो कि हमारी गृहस्थी छूट जाए? नहीं छूटेगी। फिर क्यों मंदिर, क्यों? पूरा खोजने के बाद मैंने जो सारांश निकला,
आपका पाप तो नहीं छूटेगा, आपका मन भी गंदा होगा, वचन भी गंदा होगा, काय भी सब करोगे, बस मंदिर से गुरु से बस पानी की भरी हुई टंकी मिल जाती है। मंदिर जाने से पानी मिल जाता है, जिससे गंदे होते हैं तो हम प्रतिदिन सुबह उठकर नहा लेते हैं। गृहस्थों का पुण्य जल के नहाने वाले स्थान के समान है। बस गृहस्थ इसलिए करता है कि मैं पाप तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन स्नान करने का जल हमारे पास, और जिसके पास स्नान करने का जल है फिर उसे गंदगी की ज्यादा चिंता नहीं करता। स्नान कर लूंगा ना, सुबह मंदिर जाऊंगा ना, भगवान के पास गुरु मिल जाएंगे तो हमारा जल की जिंदगी बच जाएगी। हम वो कला सीख जाएंगे, पाप छोड़ने की कला नहीं, पानी भरने की कला सीख जाएंगे। समझना, दो बातें कह रहा हूं। साधु की, हमारे पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, साधु की संगति से लोग संत बने या ना बने, लेकिन संतोषी जरूर बन जाते हैं। साधु या मंदिर की धर्म की संगति से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, सो बात नहीं। कीचड़ से मुक्त हो जाता है, सो बात नहीं, लेकिन बस पानी भरना सीख जाता है, कुआं खोदना सीख जाता है। कुआं खोदना सीख जाता है। कीचड़ तो जैसा था वैसा ही है, पर कुआं खोदना सीख गया। दुनिया तो जैसी थी वैसी रही, पानी भरना सीख गया। और जिसने पानी भरना सीख लिया उसे फिर सम्यक दृष्टि जीव, इसलिए संसार से भिन्न कमल हो जाता है। कमल की उपमा दी, उस कमल के पैर जड़ कीचड़ में हैं, लेकिन ऊपर खिला हुआ रहता है। कमल होता ना, उसकी जड़ कहाँ है, लेकिन वो पानी। सम्यक दृष्टि कहता है, पैरों को मत देखो कि मेरे कीचड़ में है, मेरे मुख को देखो कि मैं जल से भी भिन्न हूं। तुम कीचड़ से भिन्न की बात कर रहे हो, मैं तो जल से भिन्न। ये सम्यक दृष्टि की कला हो, और यही जो शायद गुरु की संगति के निमित्त मिलने पर वह चैतन्य प्रभु जो पर की संगति में जाकर के गंदा होता है, उसे सत्पुरुषों की संगति से वो निर्मल कर लेता है। और यह निर्मलता उसकी निरंतर चलती रहती है। गंदा होता है, निर्मल होता है, गंदा होता है, निर्मल होता है। तुम्हारा इससे क्या फायदा है? प्रतिदिन निर्मल और गंदे होने से कम कोड़ नहीं हो पाएगा। और गंदे ही गंदे होते गए और नहाया नहीं तो कुष्ठ रोग हो जाए। इसलिए गृहस्थ को हमेशा उन साधनों के प्रति आकर्षित कहा है जो साधन उसे जल का काम कराए। इसलिए मन तुम्हारा कभी गंदा हो तो इसकी चिंता नहीं करना, तुरंत संभाल लो। मन का विकार सावधान, वो तो मैंने पहले ही कह दिया, तुम कभी वीतरागी नहीं हो सकोगे। तुम्हारे मन में राग द्वेष भाव तो हो गए। बस एक बहुत छोटा सा नियम, बिहार का प्रवचन है, मन में कोई विकार आवे, मन में कोई गंदी बात आवे, यदि हो सके तो उसे तुरंत धो लेना। तस्मिच्छामि दुःखम्, गलत है, मुझे ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे भाव, ये नहीं हो सके, ये तुम भाव नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन गंदे कार्य करने के लिए कहता है मैंने कोई गलत नहीं किया। साहब उसको तुमने गाली दी है तो बोले कोई गलत नहीं दी है, मैंने जो किया है वो, मैंने कोई गलत, गाली तो दी,
दिए मैंने कोई गलत नहीं दिए। कई लोग अपराधी ऐसे होते, मर्डर करने के बाद मुझे कोई दुख नहीं है, मैंने गलत नहीं किया, ऐसे आते पेपरों में आता है। वो अपने अपराध को स्वीकार, बल्कि और कहते मैंने जो किया वो कोई बात नहीं। यदि ऐसे भी तुम जिद्दी हो तो एक दूसरा नियम दे रहा हूं, मन में आए हुए विकार को कभी वचन में मत आने देना, बस वहीं स्टे लगा दो, लॉक। मन में आए हुए विकार को वचन पे मत आने देना, लॉक कर दो, बहुत फायदा हो जाएगा। कोई गवाह नहीं है, कोई FIR नहीं है, मन में विकार भी आया लेकिन जेल नहीं हो सकेगा, क्योंकि मन के विकार का कोई FIR, बस वचन से मत बोलना, वचन से मत बोलना सबसे बड़ी बात है। एक नियम ले लो, मन में जो विकार आएगा मैं वचन से नहीं कहूंगा, वचन से नहीं बोलूंगा। बुरी बात की कह रहा हूं, अच्छी बात के लिए नहीं। अच्छी बात के लिए तो यही कहा है, मन में होय सो वचन होय सो। तो एक लोग ये कह लेते हैं, बुरे में लगा लेते हैं, मन में होय सो और वचन होय सो। बोले भाई तूने मार क्यों दिया? बोले महाराज जी वो 10 लाख क्षण की पूजा में एक पंक्ति आई ना कि मन में भाव आया तो वचन से करो, वचन में आया तो उसको निपटा दो। नहीं, वो अच्छी बात के लिए, बुरी बात के लिए वचन का नियम ले लो कि जो जो विकार मेरे मन में आएंगे हम उसे वचन से नहीं कहेंगे। वचन से साक्षी गवाह बन जाएगा। वचन मात्र एक ही व्यक्ति नहीं सुनेगा, वचन दूसरा भी। अपन बोले किसी को गाली दे तो उसी को सुनाई पड़ती है कि बाजू में 4 लोग हैं उनको भी पड़ेगी, 4 लोगों और बड़े गवाह बन जाएगा। महाराज जी कभी कभी वचन में आ ही जाता है, तो एक नियम ले लो, वचन तक में आ जाए तो कोई बात नहीं, काया से मत करना पाप। बस वचन तक मैं तुम्हारी जमानत करा दूंगा, लेकिन काया से करने के बाद फिर कोई जमानत नहीं होती, फिर तो सीधा काया से मत आने देना, क्योंकि काया से किया हुआ अपराध तो धारा लगती है। काया से किए हुए अपराध को तुमने मन से कितने लोगों को मारा है कोई पता नहीं, काया से एक को भी मार दिया तो तुम्हें फांसी भी हो सकती। इसलिए सबसे पहले जैनी को काया से पाप छोड़ो। जैनी को गुस्सा आता है, लेकिन वो चुपचाप क्यों हो जाता है? जब झगड़ा होता है तो क्या मारने का भाव नहीं आता? आता है, फिर मारते क्यों नहीं? काया से नहीं करेगा। जैनी की महाजनता, जैनी की सज्जनता, जैनियों को लोग अच्छा क्यों मानते हैं? क्या ये मन के निर्मल हैं इसलिए अच्छा मानते हैं? नहीं, बस इनमें एक गुण होता है, मन में जो आते हैं उसको काया में नहीं आने देते, इसलिए लोग कहते अरे बड़ा भला आदमी महाजन है। अंदर खोल के देखो, पता चल जाए क्या है। लेकिन बाहर से चींटी को भी नहीं मारता, बाहर से किसी से झगड़ा नहीं करता, पिट जाएगा लेकिन पीटेगा नहीं, गाली सुन लेगा लेकिन गाली सुनाएगा। ये जैनी का गुण हम गुरुओं ने सिखाया है। क्यों तुम लोगों को जेल से बचाया? आज जब भी मैं जेल में जाता हूं एक ही बात पूछता हूं, यहाँ कितने जैनी हैं? जैनी नहीं, और जैनी कभी मिलेंगे तो धंधे पानी में अरेस्ट होंगे। किसी को मार के आए हों, किसी को लूट के आए हों, ऐसे जैनी नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? मुझे यही खुशी होती है कि जैनी का सबसे बड़ा एक गुण है, इसलिए महाजन है कि वो पाप को काया का रूप नहीं देता। पाप तो मन में आता है, मन में लॉक कर देता है, काया को बचा लेता है, इसलिए वो जेल से बच जाता है।
इसलिए सारी दुनिया यानी जितने भी दुनिया में पापी लोग हुए वो इसलिए हुए कि वो काया से पाप करते हैं। क्योंकि काया से पाप करने, मन से पाप करने वाले में एक का विनाश है। मन से पाप करने में एक का विनाश है। किसका? जो कर रहा है। और काया से पाप करने में दो का विनाश है। तुम्हें किसी को मारने का भाव आया तो पाप किसको लगा? नुकसान किसका हुआ? स्वयं का। लेकिन किसी ने किसी को मार दिया तो स्वयं का तो विनाश हुआ, लेकिन सामने वाले का भी विनाश हो गया। लोग कहते महाराज जी मन से पाप करे और काया से नहीं करे तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। जैनी तो नहीं बन पाओगे लेकिन महाजन बन जाओगे। काया से पाप छोड़ने पर तुम जैनी तो नहीं बन पाओगे लेकिन महाजन बन जाओगे। क्योंकि काया से पाप करने में दो का विनाश होता है और मन से पाप करने में अकेले करने वाले का ही विनाश होता है। और दूसरे का विनाश करना कितना बड़ा विनाश, उसके विनाश के साथ फिर कितनों का विनाश होगा, कितनों का विनाश होगा। दूसरे के प्रति परिणाम किया काया से, महाभारत हो गया, राम रावण युद्ध हुआ। रावण ने मन से विकार किया था तब तक नहीं, तन से सीता को उठा लिया। कितनों का विकास हुआ, कितनी हिंसा हुई, कितना युद्ध हुआ, प्राण चले गए। इसलिए अपने इस भगवान आत्मा चैतन्य प्रभु को जिस काया में बैठा है, ये चैतन्य भगवान आत्मा बहुत मूल्यवान है, बहुत पवित्र है। लेकिन इस काया में बैठा हुआ है, इस काया को अपवित्र मत करना, इस काया को गंदा मत करना। इसलिए जैन दर्शन में सबसे ज्यादा खान पान पर ध्यान दिया, क्योंकि तुम्हारे खान पान से काया गंदी होगी। अभक्ष मत खाना। संसार में सबसे ज्यादा खान पान की शुद्धि की चर्चा किस धर्म में है? जैन। और कहीं नहीं मिलती। ये नहीं खाना, ये खाना, यही मिलती। क्योंकि वो काया में जाता है और काया में चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा बैठा हुआ है। ये शरीर मंदिर है। मन को मंदिर नहीं कह रहा हूं अभी। शरीर मंदिर है। इस शरीर में अभक्ष नहीं खाना, इस शरीर को गंदा मत करना, इस शरीर से गंदे कार्य नहीं करना, क्योंकि ये चैतन्य प्रभु आत्मा का मंदिर है। इतना भी यदि आपने कर लिया तो एक ना एक दिन मंदिर को पवित्र रखना, एक ना एक दिन तुम्हारा मन भी पवित्र हो जाएगा। पहले काया से पाप छोड़ो, काया से बुरा छोड़ो, काया को गंदा मत करो, चाहे कैसे भी हो। जिन जिन कार्यों से आपकी काया मलिन होती है, काया गंदी होती है, सबसे पहले उनका त्याग कर दो। मन वचन की बात नहीं कर रहा हूं। काया, काया के पहले अपना परिवार, परिवार के पहले अपना कुल, कुल के पहले अपनी जाति, जाति के पहले अपना राष्ट्र। और स्थूल कर रहा हूं, वो कार्य कभी मत करना जिससे राष्ट्र गंदा हो जाए। तुम्हारी नहीं कह रहा हूं, तुम तो जैसे हो तो बने रहना है। वो गंदा कार्य मत करना जिससे राष्ट्र गंदा हो जाए। डाकुओं से राष्ट्र गंदा नहीं होता है, आतंकवादियों से राष्ट्र गंदा होता है कि ऐसे पापी लोग उस राष्ट्र में रहते हैं। राष्ट्र गंदा हो जाए वो कार्य नहीं करो। यदि तुम चाहते हो तो जैन हो, तुम कैसे भी बने रहना, लेकिन जैन जाति को गंदा मत होने देना।
जिन कारण से जैन जाति गंदी होती हो वो कार्य छोड़ देना। और थोड़े बार आओ तो तुम अपने कुल पे आ जाओ, वो कार्य छोड़ देना जिससे तुम्हारा कुल बदनाम होता हो, जिससे माँ बाप की बदनामी होती हो, तुम्हारी नहीं। तुम तो जो करना हो सो करना। कहीं तुम्हारे करने से माँ बाप की नजरें तो नहीं झुकेंगी? माँ बाप को तुम इज्जत नहीं दे सकते हो तो उनकी इज्जत गंवाने का अधिकार भी तुम्हें नहीं। होना क्या चाहिए था? जो माँ बाप ने इज्जत नहीं कमाई वो तुम्हें कमा के देना चाहिए थी, 4 साल लगाना चाहिए। चलो नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, ऐसा कृत्य मत करना जिससे माँ बाप की इज्जत धूल में, उनको बाजार में निकलने में शर्म आ जाए। तुम्हारे कारण उनकी नजर झुक जाए, ये पाप मत करना। बहुत स्थूल कर रहा हूं, बहुत छोटा सा का। पहला नियम क्या? वो पाप नहीं करना जिसमें राष्ट्र की। दूसरा, थोड़े और अच्छे बनना चाहिए, वो पाप मत करना जिससे जाति। और थोड़ा अच्छे बनना हो तो वो पाप मत करना जिससे तुम्हारे कुल की, माँ बाप की इज्जत दूर हो जाए, खत्म हो जाए। और कह दो थोड़ा सा, तुम्हारे कोई गुरु है कि नहीं? पूछ लेता हूं, क्या पता है कि गुरु है। तो बस वो कार्य मत करना जिससे गुरु को बदनाम होना पड़े। देखो महाराज का भगत, गुरु की बदनामी क्या है? तो महाराज की बात दिखते थे और थोड़े से महाराज ने पीठ फेरी हो, गुटखा की पुड़िया हाथ में, और किसी ने कहा देखो ये महाराज को भगत है। जिस तुम्हारे करने से तुम्हारे गुरु पर लांछन जाए वो पाप मत करना। गुरु का सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। गुरु के पीछे चलो या ना चलो, गुरु के पीछे आओ या नहीं आओ, लेकिन एक नियम ले लो, मैं वो कार्य नहीं करूंगा जिसकी बदनामी गुरु के नाम पर हो जाए। मैं ऐसे पाप का त्याग करता हूं। जाओ, सबसे बड़ा भगत वही है। उसको डर लग रहा है यदि मैंने किया तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैं महाराज के पास जाता हूं ना। लोगों ने मुझे कई बार महाराज के पास देखा है और मैंने ये किया तो लोग यही कहेंगे देखा। हो सके धर्म के कार्यों में यदि तुम्हें देवसाद गुरु से संबंध है तो अभिषेक करते समय सोचना, कोई पाप करते समय मैं अभिषेक करता हूं और लोग कहेंगे देखो ये अभिषेक करता है, और बाहर कौन बदनाम होगा? अभिषेक मंदिर। ये सब करने के बाद फिर हमने जो पहले तुमसे कहा कि अपने आप की जिंदगी को संभालना है और इसको इस प्रकार से, क्योंकि ये चैतन्य प्रभु आत्मा का घर है। इस शरीर को ऐसे ही मत मानो, ये जैनी का शरीर है, ये चेतन आत्मा का शरीर है। और चेतन आत्मा, ईंट गारे के मकान में तुम भी रहते हो, ईंट गारे के मकान में मंदिर भी है, भगवान भी रहते हैं। दोनों का ईंट गारे का है, लेकिन दोनों में कितना अंतर है? ईंट गारा है लेकिन इसमें मंदिर है। ऐसे ही इस शरीर में जब तुम गलत करने का भाव आवे तो आपको एक ही करना, मैं चैतन्य प्रभु आत्मा का मंदिर है। और वो चैतन्य प्रभु जो गुरु का भक्त है, वह चैतन्य प्रभु जो भगवान का भक्त है, वह चैतन्य आत्मा जो नमोकार मंत्र पर श्रद्धा रखती है, वह चैतन्य प्रभु जो तत्व दृष्टि रखती है, वह चैतन्य प्रभु जिसने कभी गुरु का दर्शन किया है। शरीर ने नहीं किया, किसने किया है? चैतन्य प्रभु ने। प्रभुता बिना दर्शन नहीं होगा, प्रभुता बिना बंधन नहीं होगा। चैतन्य के अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रभुता जागी है
तभी उस चैतन्य प्रभु ने गुरु को पहचान लिया है, और गुरु को पहचान लिया है तो गुरु के पीछे तुम्हारा शरीर नहीं दौड़ रहा है, गुरु के पीछे शरीर के अंदर रहती हुई आत्मा दौड़ रही है। और वो आत्मा चैतन्य प्रभु आत्मा है। मेरी आत्मा वो पावन है जो गुरु के पीछे दौड़ती है, गुरु को पहचानती है, गुरु को पहचानती है। मेरी आत्मा ने गुरु को पहचान लिया, मेरी आत्मा ने गुरु को पहचान लिया। उसी ने आवाज दी, चलो घर में क्या बैठे हो, बाजू हाईवे पर से गुरु गुजर रहे हैं, चलो चलो। सुजालपुर तो एकदम आउट में है, किसने जगा दिया? चैतन्य प्रभु आत्मा ने। चैतन्य आत्मा में परिणाम आया कि नहीं, गुरु बाजू से निकल रहे हैं, गुरु बाजू से निकल रहे हैं, ये गुरु बाजू से निकल रहे हैं। ये तुम्हें किसने कहा? चैतन्य। बड़ी चैतन्य आत्मा को किसी ने सिखाया हो, लेकिन ये अंदर की आवाज थी कि बाहर की? अंदर आत्मा की आवाज है। ओहो, कैसी है तुम्हारी पवित्र आत्मा? तुम्हारी पवित्र आत्मा इतनी महान है जो गुरु को भी पहचान गई है। मंदिर जाओ तो तुम्हारी आत्मा इतनी महान है, बोल दो ना कि वो भगवान को पहचान गई। समय हो रहा है, एक बात कह के खत्म करता हूं। एक बार भगवान के पास में बैठा था तो भगवान मेरे लिए हंस रहे थे। बोले, देख, मैं जब मुनि बना था तो मैं भगवान बन गया, और तू मुनि बना तो भगवान बन के दिखा। अब वो तो भगवान अपन बन ही नहीं पाएंगे। तो बोले, काहे का मुनि है? मुनि तो मैं था, और मैं मुनि बना तो वो भगवान बने कि नहीं? बोलो, तीर्थंकर मुनि बनते तो भगवान बनते कि नहीं? तेरा मुनि बनने से क्या फायदा है? मुनि तो बन गया, लेकिन भगवान बन के दिखा। भगवान बनने के लिए मुनि बनाया जाता है। भगवान ने जम के हमें खूब नीचे दिखाया, खूब चढ़ाया। संवाद था, ध्यान की विषय है, अंदर आत्मा से परिणाम आते हैं। अंत में मुझे भी शर्म आने लगी कि वस्तुतः तो मैंने भी हिम्मत करके गर्दन उठाई। मैंने कि भगवान सुनो कान खोल के, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं मुनि बन करके भगवान तो नहीं बन पाया, लेकिन भगवान कान खोल के सुन लो, कम से कम भगवान को पहचान तो गया। इतनी ताकत तो मेरे में है। भगवान भली इस पंचम काल में बन पाओ या ना बन पाओ, महानुभाव, भगवान को पहचान लिया तो ये कम नहीं है। हीरा बन पाओ या ना बन पाओ, जौहरी बनने में तो कोई रोक नहीं सकता। मैंने कि भगवान आप हीरा हो तो जौहरी में हूं, आपको पहचान लिया ना मैंने। इस अंधेरी रात में, नेत्रहीनता में, कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, कोई अवधि ज्ञान नहीं, ऐसे विषम अंधकार में भी मैंने आपको पहचान लिया। ये कम बहादुरी नहीं है। और भगवान ज्यादा मत बोलो, हीरा की कीमत जौहरी से होती है। नहीं तो आपको भी कौन पूछ रहा था? वो तो मैंने पहचान लिया, भगवान भगवान भगवान। तो सारी जनता इकट्ठी होकर आ गई, भगवान भगवान भगवान। भगवान ने भी थोड़ी नजर झुका ली, बोले इससे जितना बेकार है। कोई बात नहीं, ये श्रद्धा की अंदर की चेतना की बात है। अपन जो भी हैं इस पर गर्व करो। हमने भगवान को मंदिर में जाते बस इतना ही कहना चाहिए, हे भगवान, मैं कितना पुण्यात्मा हूं कि आपको बोलो पहचान लिया कि आप मेरे भगवान हैं। गुरु को देख कर आओ भाग मानो। हे भगवान, मेरी चैतन्य आत्मा कितनी महान है कि गुरु को पहचान लिया। नमोकार मंत्र की माला फेरो तो आओ भाग्य मानो। मेरी चैतन्य आत्मा कितनी महान है कि नमोकार मंत्र को पहचान लिया। इतना भी यदि अपन ने किया, समय आपका हो गया। आज इतना ही। महावीर भगवान की जय बोलो परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की।
समस्त मुनि संघ की। जिनवाणी के जानते सुजलोकालोक शोभानी मस्तक धर्म सदा देता। हे जिनवाणी भारती तोय जपुरे नेन जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा। यही मोक्ष का पंथ 9 बार नमोकार। आज तमाम गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करने के लिए आए हैं। सुजालपुर, तलेन, जामनेर, जीरापुर, राजगढ़ और सुसनेर से त्रिमूर्ति सम्यक ज्ञान पाठशाला के 60 बच्चे सहित ऐसे 300 घर की समाज है। सुसनेर में समस्त समाज आया है। एक बार जोरदार जयकारों के साथ पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे गुरुदेव, हमारा निवेदन स्वीकार करो और गुरुदेव सुसनेर पधारो। नमोस्तु गुरुदेव, नमो। हमको भी तारो सुसनेर पधारो, हमको भी तारो सुसनेर पधारो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। झारखंड राज्य के